समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के लगातार प्रयास जारी है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे साथियों आप सभी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के माध्यम से हो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डायरी नंबर 35-001/2024 कौशिक दास वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की महत्वपूर्ण याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और जिसकी पिछली सुनवाई 14/8/2024 को जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में संपन्न हुई। आप सभी को इंगित करा दें, पिछली सुनवाई का निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है, आप सभी की याचिका जो है, जो ट्रांसफर पिटीशन याचिका है, उसमें टैग हो चुकी है और इस याचिका की जब सुनवाई लगेगी, यानी आपके ट्रांसफर पिटीशन याचिका की जो भी सुनवाई लगेगी उसके बारे में भी हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही इस याचिका में किसे रिस्पोंडेंट बनाया गया उसके बारे में भी बात करेंगे। आप सभी से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें, जिससे जो भी निष्कर्ष NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है इस याचिका के माध्यम से हो, वो हम आपको अवगत कराएंगे। साथ ही इस याचिका में एक कलकत्ता हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला जिसे चैलेंज किया गया है उसका भी हम यहाँ पर जो है विश्लेषण करेंगे व निष्कर्ष भी जानेंगे। फिलहाल साथियों बात कर लें, यहाँ पर देखेंगे इसमें जो है अभी सुनवाई की टेंटेटिव डेट आपको 1/10/2024 यहाँ पर दिख रही है। बात कर लें इसमें रिस्पोंडेंट में द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को, प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को, NIOS को, NCTU को, सभी को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ये केस है, इसमें आप यहाँ पर देखेंगे MAT 817/2024 जो कलकत्ता हाई कोर्ट का 24/7/2024 का जजमेंट है उसे यहाँ पर चैलेंज किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वो कौन सा फैसला है हाई कोर्ट का जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण जो है केस दिखेगा, जिसका आप सभी को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जजमेंट दिखेगा जो 24/7 यानी 24 जुलाई 2024 को आया। अब यहाँ पर देखेंगे कि एकल पीठ के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका का निपटारा जयवीर सिंह वर्सेस जो आपका जयवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला था उसके बिहाफ पर किया गया, ये भी स्पष्ट हो रहा है। बात कर लें, शीर्ष अदालत इस बिंदु पर विचार कर रही थी कि क्या ओडीएल मॉडल के तहत 18 महीने की पाठ्यक्रम अवधि के साथ NIOS द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा इसके लिए बनाए गए नियमन के संदर्भ में 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है। NCT शीर्ष अदालत ने माना कि उक्त मॉडल के माध्यम से आयोजित 18 महीने का डिप्लोमा NCT की 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के अनुसार 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं हो सकता है। शीर्ष अदालत उस मामले पर भी विचार कर रही थी जहां ऐसे मॉडल के माध्यम से योग्यता रखने वाले कई शिक्षकों को नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को दांव पर लगा दिया गया था या खतरे में डाल दिया गया था, जिसके लिए यह पाया गया कि NCT को अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना जारी करने में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आगे स्पष्ट किया गया कि सेवा शिक्षकों को 1 अप्रैल 2019 को या उससे पहले न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। वास्तव में यह उन सेवारत शिक्षकों को दी गई राहत थी जिन्हें प्रासंगिक समय पर कम योग्यता के साथ नियुक्त किया गया था, ताकि न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने पर योग्यता उनकी सेवाओं को बचाया जा सकता है। एकल पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक बोर्ड वैधानिक प्रावधानों और NIOS द्वारा जारी प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा वाले शिक्षक की भर्ती के लिए उनमें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना के विपरीत कार्य कर सकता है। आगे लिखा गया, वर्ष 2022 में आगे की भर्ती प्रक्रिया में इसकी अवधि 18 महीने है। आगे लिखा गया, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बारी का कहना है कि जयवीर सिंह व अन्य के मामले में जो निर्णय दिया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध में था और इसलिए पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर शिक्षकों की भर्ती के संबंध में आवेदन का कोई तरीका नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और प्रक्रिया विनियम 2014 डीएलएड कार्यक्रम की अवधि प्रदान करता है, जिसमें 2 शैक्षणिक वर्ष शामिल हैं, जिसमें छात्र को अधिकतम अवधि के भीतर ऐसा पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। उक्त कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से 3 वर्ष श्री बारी का कहना है कि शैक्षणिक वर्षों की व्याख्या व्यवहारिक तरीके से की जानी चाहिए और इसका मतलब पूर्ण वर्ष नहीं होना चाहिए, जैसे कि शीर्ष न्यायालय के उक्त फैसले पर विचार किया गया है। उपरोक्त बिंदु को पुष्ट करने के लिए श्री बारी ने हमें व्यापक शीर्षक कार्य दिवस पर ले गए, जिसमें यह संकेत दिया गया कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा और प्रवेश की अवधि के और इसलिए शैक्षणिक वर्ष को छोड़कर कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए और वास्तव में जिन अपीलकर्ताओं ने इस तरह के मॉडल के माध्यम से 18 महीने का कोर्स किया है उन्होंने काम के घंटों का पालन किया है और इसलिए उन्हें उक्त चयन
प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। श्री बारी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदंड और मान्य कार्यक्रम की अवधि को 2 शैक्षणिक होने का संकेत देते हैं। इसीलिए शैक्षणिक सत्र को महत्व दिया गया है और यदि ऐसे मॉडल के माध्यम से 18 महीने के पाठ्यक्रम में 2 शैक्षणिक सत्र शामिल हैं तो डिप्लोमा उक्त नियमों के अनुरूप नहीं होगा। दूसरी ओर उपस्थित उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया कि एनसीटी द्वारा जारी किए गए विनियमों अधिसूचनाओं के मद्देनजर जो जयवीर सिंह और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए आए थे, किसी भी आगे की चर्चा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मामला पूरी तरह से उसी दायरे में आता। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एकल पीठ ने जयवीर सिंह व अन्य के मामले में निर्धारित कानून के अनुपालन के आधार पर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे दुर्बल या अवैध नहीं कहा जा सकता। हमें जयवीर सिंह व अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय को फैसले को पढ़ने का अवसर मिला और जैसा कि ऊपर बताया गया, यह स्पष्ट शब्दों में माना गया 18 महीने के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को 2 साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बराबर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि उपरोक्त विनियम के तहत आवश्यक है। 2 शैक्षणिक वर्षों की तुलना में 2 शैक्षणिक सत्र से नहीं की जा सकती, दोनों अलग अलग हैं। भले ही शैक्षणिक वर्ष के कार्य दिवसों को उक्त विनियम में शामिल किया गया हो, लेकिन यह शैक्षणिक वर्ष की अवधि को समाप्त नहीं करता और इसलिए 2 साल का डिप्लोमा कार्यक्रम एक आवश्यक योग्यता है, इसलिए इसे 18 महीनों के साथ बराबर नहीं किया जा सकता। उक्त मॉडल के पाठ्यक्रम से माध्यम से पाठ्यक्रम उच्च न्यायालय उस प्रावधान की व्याख्या नहीं कर सकता जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के मद्देनजर कानून घोषित करने और शीर्ष अदालत के फैसले से विपरीत है। डिप्लोमा के लिए मानदंड और मानक नामकरण के साथ कार्यकारी निर्देश सुविधा प्रदान करना है। प्राधिकारियों को वैधानिक प्रावधानों के उद्देश्यों एवं उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन किसी तीसरे पक्ष को कोई कानूनी रूप से लागू करने के अधिकार प्रदान नहीं करता। भले ही हम अपीलकर्ताओं के रूप पर विचार करते हैं कि इस तरह के कार्यकारी निर्देश पर सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, फिर भी हम यह नहीं पाते कि जिस तरह से उसमें इस्तेमाल की गई भाषा की व्याख्या की गई वास्तव में विधायी इरादे को व्यक्त करती है। यद्यपि उक्त कार्यकारी निर्देश में 2 शैक्षणिक सत्र वर्ष अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति 4 सेमेस्टर के साथ आगे स्पष्टीकरण दिया गया है कि कार्यक्रम की शुरुआत और समापन को इस तरह से तैयार और विनियमित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इसमें छुट्टियों के 2 लंबे अंतराल गर्मी सर्दी क्रमिक होने चाहिए। सेमेस्टर शब्द का अर्थ आधे साल का पाठ्यक्रम है, जिसे हम अन्य विशिष्ट तकनीक पाठ्यक्रमों में भी पाते हैं। इसके अलावा कार्यकारी निर्देश में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 2 शैक्षणिक सत्रों के अशेष आयु के रूप में माना जाता है। यदि यह वैधानिक विनियमों में निहित प्रावधानों के विपरीत है, यह अब अनिवार्य नहीं रह गया कि कार्यकारी निर्देश वैधानिक प्रावधानों के विपरीत नहीं चल सकते। कार्यकारी निर्देश जारी करने का उद्देश्य वैधानिक प्रावधान को पूरक करना और इसे स्थापित करने का इरादा नहीं है। शीर्ष अदालत ने माना कि एनसीटी विनियमों और वैधानिक स्वाद वाली सूचनाओं के मद्देनजर 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। व्याख्यात्मक प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी तरह से विचलन नहीं बचा जाना चाहिए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने एनसीटी विनियमों और सूचनाओं के विभिन्न प्रावधानों से व्याख्या की और इसलिए उच्च न्यायालय ने हटकर उक्त प्रावधानों के अलावा व्याख्या भी कर सकता है। इस प्रकार आदेशों में कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं मिली। तदनुसार लागत के समय बिना किसी आदेश की अपील खारिज की जाती है और जो है 2024 की जो कैन 1 कैन 2 से जुड़े आवेदन भी खारिज कर देंगे। सभी पक्ष उच्च न्यायालय कलकत्ता की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के अनुसार कार्य करेंगे। यदि आवेदन किया जाता है तो इस आदेश की तत्काल फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति सामान्य औपचारिकताएं पूरी करने पर पार्टियों को दी जाएंगी। यानी साथियों यहाँ पर बात कर लें, जो आप सभी की सुनवाई हुई उसमें जो है कलकत्ता हाईकोर्ट में जो आर्गूमेंट किए गए उसमें जो है 2 शैक्षणिक सत्र की बात की गई। उसके बाद साथियों हमने आपको पहले भी वीडियो में अवगत कराया था जब सुनवाई हुई थी कि 2 शैक्षणिक सत्र मतलब 4 सेमेस्टर की बात भी कोर्ट में की गई थी। लेकिन अंततः जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियाँ आप सभी को पता है। हाईकोर्ट में जो भी फैसले हैं उस सुप्रीम कोर्ट फैसले को कहीं ना कहीं परपेच बनाकर किए जाएंगे और अंततः ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परपेच बना करके दे दिया गया। अब मामला जो है फिर से इस जो आप सभी के सामने जो याचिका है, जो डायरी नंबर है, इस याचिका में इसी जो है फैसले को चैलेंज किया गया है और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण भी है। इससे पहले जो आप सभी को हम इंगित करा दें, जब सिंगल बेंच में मामला था तब कौशिक दास जी के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि
जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तब भी कहीं ना कहीं आर्गूमेंट किए गए थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था सिंगल बेंच ने। और कहीं ना कहीं तब जो है कौशिक दास जी की याचिका को डिस्पोज ऑफ करते हुए कहीं ना कहीं उनको लिबर्टी दी गई थी कि वो हाई कोर्ट जाएँ और फिर से सुप्रीम कोर्ट में आए। तो फिलहाल उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जो उनको लिबर्टी मिली, उन्होंने हाई कोर्ट में फिर से याचिका की और हाई कोर्ट में जो ये आप सभी के सामने आदेश है, उस आदेश के बिहाफ पर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये SLP दाखिल की गई। अब उम्मीद है फिर से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा, सुनवाई होगी और कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट होगी। तो साथियों, हाई कोर्ट के फैसले का निष्कर्ष, आपकी इस याचिका का निष्कर्ष आप सभी को हमने इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।